Okay, question number one. Why the growth of nationalism in the colonies is linked to the anti-colonial movement? हमें मालूम नहीं है कि पहले तो colonial होता क्या है, तो आप जाने कि बेसिकली जो उपनिवेशिकवाद है, मतलब हम चूंकि आजाद नहीं थे जब ये काम हो रहा था, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंसी आई 1947 में, तो हमारे ऊपर जो सरकार, हमारे ऊपर जो शासन काम किया जा रहा था, चाहे वो ब्रिटेन सरकार काम कर रही थी, तो उनको बेसिकली हम कॉलोनियल के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये जो राष्ट्रीयवाद है, जो हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना जन्मी इन द कॉलोनीज इज लिंक टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो ये जो उपनिवेशवाद का जो हमारा जो मूवमेंट चल रहा था, इससे क्या हमारा रिलेशन था, काफी जन्मा है। तो देखते हैं इस आंसर में हमने क्या लिखा है, तो बेसिकली आपको समझ में आएगा। लास्ट का पीडीएफ मिला था ना आप लोगों को? हाँ सर। देखो क्या लिखा है हमने, व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। फर्स्ट लिखा है, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। मतलब हमारे ऊपर चूंकि हम आजाद ही नहीं थे, हमारे ऊपर शोषण, दोहन, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, इस कारण से हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, तो हमें सबसे पहले आजादी चाहिए थी। हमारे ऊपर जो एक्सप्लॉइट, हमको जो घर के अंदर, हमारे ही घर के अंदर हमको ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, हमको ही कंप्रेस किया जा रहा था, हम पे ही दबाव डाला जा रहा था। तो इन चीजों से दूर हो के हमारे ऊपर क्या हुई, तो हमारे ऊपर एक यूनिटी जन्मी, और इस यूनिटी से हमारा नेशनलिज्म जन्मा। तो देखिए हमने क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी। यूनिटी मीन्स व्हाट, एकता। इन द प्रोसेस विथ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनिज्म, जो उपनिवेशिकवाद था उससे लड़ते लड़ते हमारे ऊपर क्या जन्मा, तो हमारे ऊपर एक एकता जन्मा। द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, दबाव और शोषण, है ना। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। जो हमारे ऊपर दबाव, एक्सप्लोशन एंड एक्सप्लॉइटेशन बिकम ए कॉमन बॉन्ड फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप विच रिजल्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडिया। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके घर से ही आपको अगर दबाव बनाया जाएगा या एक्सप्लॉइट किया जाएगा, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं मतलब आजाद होने की भावना जगेगी। तो एक कॉमन बॉन्ड हो गया लोगों के बीच में, क्योंकि सब लोग इसी से जूझ रहे थे, सब लोग इसी के अंदर समायोजित थे। इस तरह से सभी में एक कॉमन सी भावना थी कि हमें क्या होना है, तो नेशनलिस्ट आइडिया, मतलब आजादी की ओर बढ़ना है। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. क्या मतलब है इसका, तो जितने भी हमारे ऊपर क्या थे, अलग अलग रिलीजन थे, अलग अलग कास्ट थे, उन सबका जो डिमांड था वो अलग अलग था, एक कॉमन डिमांड नहीं था। उन सबका एक्सपीरियंसेस देखो, एक्सपीरियंसेस वेयर वेरीड एंड देयर नोशन, उनकी जो इच्छा थी ऑफ फ्रीडम वेयर नॉट द सेम। मतलब उनकी जो इच्छा आजादी की थी वो एक समान हम पाए, ये ऐसा बात उनमें नहीं था। तो इस कारण से दीज आर द रीजन व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो है वो हमारे अंदर जन्म लिया है। इसको आसानी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, कैसे हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखेंगे, आज हमने अगर पढ़ लिया तो इसको हम 4 महीने के बाद भी कैसे याद रखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का जो उत्पत्ति हुआ है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कैसे हुआ है। तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं, जब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, उपनिवेशिक बात मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो हम आंदोलन कर रहे थे, इसमें हमारे ऊपर जो दबाव, शोषण बनाया जा रहा था, वो एक कॉमन क्या था, तो एक कॉमन नेचर हो गया था। और इन चीजों से उबरने के लिए लोगों ने फ्रीडम की ओर जागना शुरू किया और नेशनलिज्म की भावना जगी है। इस चीजों को हम आपके बुक में ढूंढना चाहेंगे कि बुक में कहां लिख दिया हमने ये बातें।
बुक है ना तुम लोगों के पास? हाँ सर। देखो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया एज इन मेनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज immediately connected with anti-colonial movement. People began discovering their unity. Same बातें जो आपके बुक में है वही आपके आंसर के भी लैंग्वेज होंगे. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond and tied many different groups together. है ना, मतलब जो हमारा जुझारूपन था, जो हमारी लड़ने की क्षमता थी, उसी से उभरते उभरते हमारे अंदर क्या आई, तो हमारे अंदर कॉलोनियम का भावना, हमारे अंदर जो नेशनलिज्म का भावना है वो जन्मा है. यही आपके पहला क्वेश्चन का आंसर था, जो बिल्कुल पहला ही लाइन दिया हुआ था, लेकिन किसी कारण से हमने लास्ट क्लास नहीं बताया था, क्योंकि लास्ट क्लास आपकी छोटी छोटी जो बातें थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी थी. चलिए यहां से हम चलेंगे. साइमन कमीशन की बात हमने लास्ट क्लास आपको बताई थी कि साइमन कमीशन भारत में आया था, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, इस कारण से बेसिकली उसका विरोध किया जा रहा था, है कि नहीं. साइमन कमीशन देखो, क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉर्नी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड ए स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन सेट अप इन रिस्पॉन्स to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggested, ये line पढ़ रहा हूँ, and suggested changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. सिर्फ इतनी ही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट है, साइमन कमीशन के खिलाफ जो लोगों की आवाज बुलंद हो रही थी, वो क्यों हो रही थी. तो स्पष्ट प्रावधान है कि साइमन कमीशन एक ऐसी कमीशन को ब्रिटेन सरकार बना रहे थे जिसका अध्यक्ष कौन होता, जिसका चेयरमैन कौन होता, तो सर जॉन साइमन. क्यों इसका विरोध कर रहे थे, तो कारण सिर्फ एक था, because there were no Indian in this commission. That's why people of India or Indians were protesting against Simon Commission. आगे क्या लिखा, when Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." Simon Commission के खिलाफ जो नारा हमने लगाया, जो स्लोगन हमने दिया, वो स्लोगन कौन सा था, तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ. कब आया साइमन कमीशन, 1928 में आया. कौन थे उसके चीफ, तो सर जॉन साइमन था. क्यों उसका हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि डिड नॉट हैव ए सिंगल मेंबर, सिंगल इंडियन मेंबर, इस कारण से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे. इतनी ही बात आपको लिखनी है. क्वेश्चन नंबर देखिए और उसके आंसर आप खुद सोचिए कि इसके आंसर को आप क्या दे सकते हैं. कह रहा है राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट. देखो अभी 3 का बी, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन बी साइमन कमीशन. क्या बताओगे, साइमन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन and people or Indians were protested and given the slogan of Simon go back only because there were no Indians in this commission. काम खत्म हो गया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट का काम खत्म है कि नहीं. ये दो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। पक्का कि जबरदस्ती कहाँ बोलती हो? नहीं सर, समझा. ओके गुड. अभी क्या है, अभी हमें एक चीज देखना है. देखो ये देखो, और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका. अगर हम
देखो अभी ध्यान से देखो मैं क्या कौन सा फोटो निकालता हूं। दिख रहा है क्या फोटो? हाँ सर। ध्यान से फोटो देखना, इसी फोटो में आपके आंसर छिपे हुए हैं। इस ध्यान से फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या हुआ हमें देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मीनिया इन चैप्टर नंबर 1। तो हमें देखना है कि इस चैप्टर में जो भारत माता का फोटो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है। देखिए ये भारत माता का फोटो है, अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, दिख रहा है? हाँ देखो इस भारत माता के फोटो में एक और भारत माता के राइट हैंड हाथ में बुक्स हैं, फिर आपका कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं, माला दिखाई दे रहा है, और एक और भारत माता का फोटो है, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो भारत माता तिरंगा लेके खड़ी है, और उनके पीछे में क्या है, तो हाथी है, और नीचे में क्या है, तो शेर है ना। तो ये भारत माता का एक जो फोटो है, ये बिल्कुल साधारण सा फोटो है, बिल्कुल एक ऐसी लेडी का फोटो दिखा रहा है जिसमें बहुत लगता है सहन शक्ति है, शालीनता है। वेयर अभी जो मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूं, इस फोटो को अभी आप देखिए। इमेज ऑफ जर्मीनिया। ये जैसे भारत माता को हम भारत की माता के नाम से कहते हैं ना कि भारत माता है, वैसे ही जर्मनी में जिसको जर्मन माता के नाम से जानते हैं, उनका फोटो आपको इस तरीके से दिखेगा। जब हम चैप्टर नंबर 1 में दिखेंगे तो हमें ये फोटो देखने को मिलेगा। देखिए अभी ध्यान से। देखो ये लेडी को देखो, ये लेडी को देख के क्या लग रहा है, बिल्कुल लड़ने के लिए खड़ी है, हाथ में तलवार है, इधर कवच है ना, बहुत रुद्र रौद्र मुद्रा में दिख रही है, बहुत लगता है गुस्से में है। तो ये जर्मनी की क्या है, तो जर्मन आइडल है, जर्मन माता के नाम से इसको हमने जर्मीनिया का नाम दिया है। वैसे ही इंडिया के जिस का जो नाम दिया वो हमने भारत माता का नाम दिया है। यही डिफरेंस पूछा जा रहा है कि भारत माता जो आपकी इस चैप्टर में दिख रही है और चैप्टर नंबर 1 में जो जर्मीनिया का फोटो दिख रहा है, उन दोनों में अंतर आपको बताना है। तो फोटो से ही बहुत सारे अंतर आपको दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल अभी हम आपके बुक में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आपके बुक में क्या लिखा हुआ है भारत माता के बारे में, वो पहले देखिए, और फिर उसका दूसरा रूप हम देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है भारत माता के बारे में, फिगर नंबर 1.2 में देखो भारत माता क्या लिखा हुआ है, अबंगनाथ टैगोर। किसने बनाया इस फोटो को, तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप जानते हैं, वैसे ही अबंगनाथ टैगोर 1905 में उन्होंने इस फोटो को बनाया। नोटिस दैट द मदर फिगर इज हेयर शोन द डिस्पेंसिंग लर्निंग, है ना, सीखने का, फूड, क्लॉथिंग, है ना, द माला इन वन हैंड emphasizes her aesthetic quality. Ambedkarnath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. कोई बात नहीं, यहां पे नहीं समझना है, यहां पे हमें देखना है क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पे, the identity of nation is the most often symbolized figure of the image. This helps create an image with the people can identify the nation. This was a 20th century with the growth of nationalism, है ना। और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड, यहीं से आपके क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत है। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1970 हु रोट वंदे मातरम। वंदे मातरम मालूम है क्या है? वंदे मातरम, जागो मेरे बच्चों, वंदे मातरम मालूम है क्या है?
नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। हाँ, तो फिर नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। चलो, वेरी गुड। इतना आंसर अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। यस, आवर नेशनल एंथम इज जनगण मन एंड आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? In this painting, Bharat Mata is portrayed a ascetic figure. She is calm, composed, divine, and spiritual. The subsequent year of image, Bharat Mata acquired many different forms, circulated in popular forms, and painted so and so. यहाँ से हमारा आंसर क्या होने वाला है, वो भी हमें आंसर को देखना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आप डिफ्रेंशिएट करें इंडियन माता को, भारत माता को किसके साथ, जर्मीनिया के साथ। तो हम आंसर क्या देंगे? तो हम आंसर कुछ इस तरीके का देंगे। यस, देखें, सिंबल ऑफ जर्मीनिया सिंबलाइज जर्मन नेशन। ठीक है, जो जर्मीनिया है वो क्या है? तो जर्मन नेशन को मतलब जर्मनी को रिप्रेजेंट करती है जर्मीनिया, वेयर भारत माता रिप्रेजेंट इंडियन नेशन, और भारत माता जो है वो इंडियन नेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, क्योंकि यही आपसे पूछा था। कंपेयर कीजिए, कंपेयर का मतलब क्या कीजिए? डिफरेंस निकालिए। तो यहां से पहला आपने निकाला कि जर्मीनिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जर्मन नेशन को कर रहा है। भारत माता किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंडियन नेशन को कर रही है। दूसरा हमने क्या कंपेयर किया है? देखें, द इमेज ऑफ भारत माता इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मीनिया इन द सेंस ऑफ फॉर्मर रिफ्लेक्ट द रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग। भारत माता का फोटो आपने देखा तो लगा था कि जैसे बहुत ज्यादा रिलीजियस है, वही जर्मीनिया का फोटो को आपने देखा तो क्या लगा? बहुत क्रूर, बहुत खूंखार, तलवार लिए हुए, आप लगता है क्या कर देंगी। तो ये डिफरेंस था। उसके बाद हमने क्या देखा? तो हमने ये देखा कि इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और उसमें क्या है? तो उसमें लर्निंग हमें दिख रहा था, फूड हमें दिख रहा था, क्लॉथिंग हमें दिख रहा था, बुक हमें दिख रहा था। whereas in another painting वो हमें त्रिशूल दिख रहा था। he was standing beside a lion and an elephant symbol, है ना? वो किस चीज का सिंबल है? तो पावर और ऑथोरिटी का सिंबल है। तो ये हमने कि हमारी जो भारत माता है, जो इंडियन नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो रिलीजियस बेसिस से जुड़ी हुई है। जहां की ये जो फोटो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। इस फोटो में लर्निंग छिपा हुआ दिखता है, फूड है उनके हाथों में, क्लॉथ है उनके हाथों में, बुक है उनके हाथों में। जबकि अलग जो फोटो है उसमें त्रिशूल है और वो एक लायन और एलिफेंट के बिसाइड में खड़ी है, जो कि पावर और ऑथोरिटी का प्रतीक है। पावर के लिए लायन प्रतीक है और ऑथोरिटी के लिए जो हाथी का है वो प्रतीक है। तो ये हो गया भारत माता के बारे में। अभी जर्मीनिया से कंपेयर करना है तो क्या करना है? whereas जर्मीनिया इज पेंटेड बाय फिलिप वेट। ये हम जब क्वेश्चन नंबर पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 1 में तो आपको पता चलेगा कि जर्मीनिया का फोटो किसने बनाया। तो अभी आप जान लें कि फिलिप वेट ने बनाया। who is a female figure is standing against the background of the tricolor fabric of the national flag. She is wearing a crown of oak leaves and German oak stand for heroism. Germania is wearing a crown of the oak leaves, a German oak stand for heroism. मतलब वो खड़ी है, वो जो कहते हैं ना क्राउन पहन के, जो ताज होता है वो ताज पहन के खड़ी है। फिलिप वेट ने ये फोटो का बनाया था। इतनी बात आपको जाननी है कि जर्मीनिया के साथ भारत माता कंपेयर करेंगे तो कैसे कैसे हम करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप छोड़ के नहीं निकल सकते हैं। कितना भी याद करेंगे तो याद रहेगा नहीं। इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत माता का फोटो हमने देखा तो हमने क्या महसूस किया, उसमें जर्मीनिया का फोटो देख रहे हैं हम क्या महसूस कर रहे हैं। फिर बाद में उन चीजों का क्या कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं, है ना? चलते हैं मिलोनी के पास। मिलोनी, हाँ सर। मिलोनी मेरे को ये बताओ कि साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों किया जा रहा था?
क्योंकि साइमन कमीशन के ग्रुप में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। क्या बात है। और ये बताओ कि साइमन कमीशन का जो चीफ था वो किसको बनाया जा रहा था? साइमन कमीशन का चीफ किसे बना? सर जॉन। वेरी गुड, सर जॉन साइमन। इतना भी बोलोगी जॉन को भी तो भी चलेगा। सर जॉन साइमन को हम चीफ बना रहे थे। और फिर इतना बताओ कि वो जो स्लोगन निकल के आ रहा था वो स्लोगन क्या था? गो बैक साइमन। क्या बात है, दिल बाग बाग हो गया। वेरी गुड। श्रावणी, ओपन योर माइक। So, यस श्रावणी, yes sir. आवाज आ रही है श्रावणी? हाँ आ रही है सर। आपका तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, क्या हुआ? सर थोड़ा सा जोर से बोलो, या हेडफोन आपने अगर लगाया है तो हेडफोन हटाओ। आ रही है सर आवाज? हाँ अभी ठीक है। ओके श्रावणी, मेरे को ये बताओ कि जो जर्मनिया का फोटो हमने दिखाया, देखा ना जर्मनिया के फोटो को? हाँ सर देख रहा हूँ। उसको देख के क्या लगा? व्हाट यू फील? जर्मनिया ऐसा मतलब लगा कि वहां पे वो पहुंच जाएगी जर्मनिया? हाँ सर समझ आया। तो वो कभी भी वॉर के लिए तैयार होती है, तैयार ही रहती है। और आप जब तक सामने से उसे ये नहीं करोगे तब तक वो पीस नहीं मेंटेन नहीं, वो करेगी। जो जर्मनिया है वो किस देश को रिप्रेजेंट कर रही है? बांग्लादेश को कर रही है, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, किसको कर रही है? जर्मन को सर। वेरी गुड, चलेगा। अभी चलते हैं हम देवयानी। यस सर। भारत माता, बाकी लातूर में हमको कुछ नहीं आता। ये बताओ कि भारत माता के साथ दो क्या है तो जानवर हैं, कौन कौन से वो जानवर हैं और किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? सर भारत माता के साथ एक तो एलिफेंट है और दूसरा मतलब लायन है। और वेरी गुड। क्या रिप्रेजेंट होता है? लायन किस चीज का प्रतीक है और एलिफेंट किस चीज का प्रतीक है? बताया था ना? लायन इज ए सिंबल ऑफ व्हाट? याद है कि नहीं? नहीं आया सर याद। लायन इज सिंबल ऑफ पावर। सबसे ज्यादा पावरफुल एनिमल वही है ना? लायन इज सिंबल ऑफ पावर, वेयर एलिफेंट इज सिंबल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का प्रतीक आपका हाथी है और लायन जो है वो प्रतीक किसका है? तो पावर का है। इतना याद रहेगा? हाँ सर। यस, चलिए वेरी गुड। इतनी ही बात हमें जाननी थी। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश आपको कर देता हूँ कि क्या था चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में था कि हमारे मतलब चैप्टर 1 का जो टॉपिक था वो था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब क्या? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता कैसे आया? तो ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था हमारा, जो औपनिवेशिकवाद था, जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन के अगेंस्ट जो हमारा क्या था तो स्ट्रगल था, उस स्ट्रगल से हमारे पास क्या आया है? उस स्ट्रगल से हमारे पास नेशनलिज्म की भावना आई। इस नेशनलिज्म के भावना में हमने क्या क्या देखा? तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कैसे हम ओत-प्रोत हुए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमने सीखा कि हमारे पास क्या नहीं हुआ था, हमारे पास खाना नहीं बचा, हमारे पास फ्रीडम नहीं थी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, हमारे पास काम नहीं था, तो वहां से भी आया।
रॉलेट एक्ट आया था, जहां पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी कारण को बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके अगेंस्ट हमने क्या किया, तो जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हमने एक कॉल बुलाया, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, उसको हमने क्या कहा, तो हमने बोला कि जालियांवाला बाग में स्केयर्स है। वहां से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई, लेकिन महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा में क्या हुआ था, तो थाने के अंदर वो गोली कांड हो गया था, तो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। वहां सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, मतलब सत्य और अहिंसा के मार्ग से हम आजादी पा सकते हैं, ये महात्मा गांधी का अपना एक विजन था, तो वहां सत्याग्रह की शुरुआत हुई। साइमन कमीशन को आपने देख लिया कि ब्रिटेन पार्लियामेंट ने एक ऐसा कमीशन बनाया जिसमें कोई भारतीय नहीं थे, सर जॉन साइमन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1928 में आपकी भारत में आ गया और साइमन गो बैक का हमने नारा लगा दिया। भारत माता और जर्मनिया को आपने स्पष्ट देखा कि भारत माता एक रिलीजियस मॉडल के तहत इंडियन रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके एक हाथ में बुक्स है, एक दूसरे हाथ में क्या है, तो क्लॉथ है, दूसरे फोटो में यूनिटी और पावर का वो प्रतीक दे रही है। वह जर्मनिया जो जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा रुद्र रूप में दिख रही है। सर पे क्या है, तो सर पे क्राउन पहनी हुई है। ये अंतर आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिला है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो बातें होंगी वो आपकी हिस्ट्री पर नहीं होंगी, हम संभवतः ज्योग्राफी को देखेंगे, है ना। तो एक एक चैप्टर हम हर एक का देखते रहेंगे, तो एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे हम रहेंगे, सो दैट आपके कभी टेस्ट भी होते हैं तो एक चैप्टर हिस्ट्री को आपको मालूम होगा, एक ज्योग्राफी का मालूम होना चाहिए, एक इकोनॉमिक्स का मालूम होना चाहिए। मतलब सोशल साइंस की अगर बात कही जाए तो सबसे पहले यू मस्ट बी केपेबल टू गिव द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ सोशल साइंस, वेदर इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे। आज की क्लास को बेसिकली हमें फर्स्ट चैप्टर को ही खत्म करना था। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। डन श्रावणी? यस सर। श्रावणी, इसका माइक क्या परमानेंट ऑफ है क्या, क्या हो गया बाबू? हाँ ओके ठीक है, हाँ सर। मतलब एक्टिव है तो ठीक है। अभी जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैडम आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको भेज देंगी, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। संभवतः मुझे लगता है कि भेजा हुआ है, साइमन कमीशन तक भेजा हुआ है ना, भारत माता नहीं भेजा हुआ है, तो मैं मैडम को दे दूंगा, मैडम विल फॉरवर्ड ऑन योर ग्रुप। उसको देखते हुए ज्योग्राफी के साथ हम नेक्स्ट क्लास आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, कोई संदेह है, कुछ शक है, कुछ नहीं समझ में आया तो